और अगर आपका लीगल नोटिस ही इनवैलिड हो गया तो इस आधार पर आपकी कंप्लेंट जो है वो भी डिसमिस हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे चेक बाउंस के केस के बारे में कि चेक बाउंस का केस डालते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इसी टॉपिक पर वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, अगर आपको किसी ने चेक दिया है और वो चेक जो है बाउंस हो गया है, तो बाउंस होने के बाद आपको उस व्यक्ति को लीगल नोटिस देना होता है, डिमांड नोटिस देना होता है। दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। लीगल नोटिस और डिमांड नोटिस दोनों एक ही चीज़ होती हैं। उस व्यक्ति को देना होता है जिसका वो चेक बाउंस हुआ है। तो यहाँ पर लोग अक्सर क्या गलती करते हैं कि उस लीगल नोटिस को किसी ऐसे व्यक्ति से दिलवा देते हैं या किसी ऐसे वकील साहब से दिलवा देते हैं या इस नियत से दिलवा देते हैं कि सिर्फ लीगल नोटिस देने से आपके पैसे आ जाएंगे। वो डरा हुआ व्यक्ति है और आप ऐसे ही बिना सोचे समझे लीगल नोटिस दिलवा देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, क्योंकि आपके लीगल नोटिस के आधार पर ही आपकी कंप्लेंट फाइल होगी। लीगल नोटिस में जो लिख दिया है आप कंप्लेंट में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये गलती कभी ना करें। दूसरा, आपने जब लीगल नोटिस दिलवाया है तो लीगल नोटिस दिलवाने के बाद आप अपने वकील साहब से, जैसे ही आपका लीगल नोटिस तैयार हो जाता है तो अपने वकील साहब से उस लीगल नोटिस की आप पहले ड्राफ्ट खुद मांगे कि जो तैयार ड्राफ्ट हो गया है वकील साहब कृपया मुझे दिखा दें, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ। वहाँ पर आपको खुद क्रॉस चेक करना है कि अकाउंट नंबर सही है या नहीं है, अमाउंट बिल्कुल ठीक है या गलत है, और जो आपका लेना देना है उस बारे में डेट वगैरह जो हैं वो सही लिखी गई हैं या नहीं। देखिए, वकील साहब बहुत सारे लीगल नोटिस ड्राफ्ट करते हैं, हो सकता है कोई गलती हो जाए, अमाउंट की कोई गलती हो जाए, तो आपका अपना एक केस है, आपको इसको चेक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जो आपका चेक का जो अमाउंट है और जो लीगल नोटिस या डिमांड नोटिस है उसमें जो आपका डिमांड का जो अमाउंट है, अगर वो आपका अलग अलग है, चाहे ये अमाउंट गलती से ही गलत क्यों ना हो गया हो, तो आपको फिर जो लीगल नोटिस है आपका वो इनवैलिड हो जाएगा। और अगर आपका लीगल नोटिस ही इनवैलिड हो गया तो इस आधार पर आपकी कंप्लेंट जो है वो भी डिसमिस हो सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद जब आप लीगल नोटिस आपने दे दिया है और लीगल नोटिस देने के बाद आपको क्या करना है कि जो चेक बाउंस का केस आप डाल रहे हैं, आप ध्यान रखें कि वो आप किस व्यक्ति के खिलाफ डाल रहे हैं। अक्सर ये देखने में मिला है कि आपके साथ लेना देना कोई एक ए नाम का व्यक्ति करता है, लेकिन वो आपको चेक जो है वो बी नाम व्यक्ति का दे देता है। उदाहरण के लिए, आपका जो लेना देना था वो राम नाम के व्यक्ति के साथ था, और उसने जो है बाद में जब आपने लेना देना हो गया और जब आपने पैसे की डिमांड की तो उस व्यक्ति ने जो है अपने भाई के नाम का यानी श्याम के नाम का आपको चेक दे दिया, और आपने क्या किया, वो जो चेक है वो बाउंस करा दिया। और इस बारे में आपने ध्यान ही नहीं दिया कि ये जो चेक है ये राम का है या श्याम का है। डेली रूटीन में भी मुझे ये देखने को मिला है, ऐसा ही मेरे केस में भी हुआ है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जो चेक था वो तो श्याम का था, और लेकिन उसने जो लीगल नोटिस है वो राम को दे दिया और ये कह दिया कि भाई राम ने ये एक चेक दिया था जो बाउंस हो गया, और सारी बातें बिल्कुल ठीक लिख दी, लेकिन जो है वो लीगल नोटिस राम को दे दिया, जबकि जो चेक था वो जो है श्याम का था। अब केस आगे चलता गया। जब बाद में जाके राम को जब नोटिस गया इस बारे में, तो राम ने आके कहा कि सर ये तो मेरा चेक ही नहीं है, मेरा तो कोई लेना देना है ही नहीं, मुझे तो फिजूल में ये कहा गया है। जब पार्टी ने ध्यान में दिया, जिसने ये कंप्लेंट डाली, उसको बाद में इस बारे में पता चला कि हाँ मैंने तो ये केस जो है गलत डाल दिया है। ये तो सही बात है कि जो चेक है वो श्याम का है और श्याम के अकाउंट में लगा हुआ है। फिर वहाँ पर क्या ऑप्शन था, कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर भी उनके वकील साहब ने एप्लीकेशन लगाई 319 की कि भी मैं तो है ना गलती से जो है मेरा लेना देना जो श्याम के साथ था और मैंने राम को पार्टी बना दिया, अब राम को जो है अक्यूज बनाया जाए।
लर्नर ट्रायल कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। उसके बाद फिर अपील हुई, अपील में भी ऐसे ही डिसमिस हो गया। तो देखिए, आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो चेक आप डाल रहे हैं बैंक में, ये पता करना है कि ये चेक किसका है। ये ना हो कि जिसने आपको चेक दिया है वो और किसी का चेक दे दिया हो और आप कंप्लेंट भी डाल लें, आपकी हरासमेंट हो और आपका केस जो है लास्ट में जाकर उसका रिजल्ट जो है वो 0 निकल के आए। तो सबसे पहले ये है कि आप लीगल नोटिस दे रहे हैं, उसको क्रॉस चेक करना है, वकील साहब से भी 2 बार कम से कम चेक कराना है, खुद भी चेक करना है किसको नोटिस दे रहे हैं, उसका एड्रेस सही है या नहीं। आपने कोई पैसे अगर लिए हैं तो पैसे जो हैं उनके बारे में भी आपको जिक्र करना है। दूसरा ये है कि जो आपका चेक का अमाउंट है और डिमांड नोटिस यानी लीगल नोटिस में अमाउंट सेम है या नहीं है। उसके अलावा आप जो एड्रेस आपने दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। उसके अलावा एक और बात का जो आपसे सबसे ज़रूरी आपको ध्यान रखना है कि वो चेक जो है वो किस व्यक्ति का है, उसके किसी फैमिली रिलेटिव, उसकी वाइफ का, उसके भाई का, बहन का, किसी ऐसे व्यक्ति का तो नहीं है। ये सब करने के बाद ही आपको केस फाइल करना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।